प्रियव्रत के पुत्र आग्नित्र की कथा सुनते हैं। आग्नित्र इसी जम्बू द्वीप का राजा बना, जहां पर आज हम सभी लोग रहते हैं। जम्बू द्वीप में ही हम रहते हैं। तो राजा प्रियव्रत जब तपस्या करने के लिए चला गया, तब आग्नित्र भी मंदराचल की घाटी में तपस्या करने लगा और ब्रह्मा जी का चिंतन करने लगा। ब्रह्मा जी ने उनके मन की बात जानी। क्या जानी? इसको क्या चाहिए? पत्नी चाहिए। और उनके मन के बात को जान करके अपनी सभा की एक पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। और आग्नित्र ने जैसे ही उस पूर्वचित्ती को देखा तो तपस्या छोड़कर चले पूर्वचित्ती के पीछे। और
तपस्या छोड़कर पूर्वचित्ती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और स्वीकार करके उसके साथ में रहने लगा। उसने पूर्वचित्ती से 9 पुत्र प्राप्त किए। बड़ा पुत्र था नाभि और किम पुरुष, हरिवर्ष, इलव्रत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल, ये 8 पुत्र। और 9 पुत्र को जन्म देने के बाद पूर्वचित्ती जो है अपने लोक को चली गई, आकाश को चली गई, ब्रह्मा जी के पास चली गई। और राजा अग्निमित्र इस जम्बू द्वीप के 9 भागों में बांटकर अपने 9 पुत्रों को राजा बना दिया, राज्य दे दिया 9 भाग करके। राजा नाभि की पत्नी मेरु की बेटी, मेरु की पुत्री मेरुवती के साथ में किया गया, मेरु देवी के साथ में किया गया। राजा नाभि भगवान के बड़े भक्त थे, अतः उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया और फिर साक्षात भगवान के अंश से उनके यहाँ ऋषभ देव जी महाराज का जन्म हुआ। बोल ऋषभ देव जी महाराज की। और जो कौन हुए? जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। अहिंसा परमो धर्म का जिन्होंने प्रचार किया, हिंसा छोड़ो, कभी भी किसी जीव का हिंसा मत करो, ये शिक्षा ऋषभ देव जी महाराज ने समाज को दिया। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने जो बारिश कराता है वो ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, किससे? ऋषभ देव जी महाराज से जलन करता है कि सब इसी की पूजा करते हैं, इसके राज में मैं पानी नहीं गिराऊंगा। और पानी नहीं गिराया और तब ऋषभ देव जी महाराज अपने योग माया के बल से वहां पर बारिश कराए और तब इंद्र को उनके सामने लज्जित होना पड़ गया। इंद्रदेव ऋषभ देव को प्रसन्न करने के लिए अपनी जयंती नाम की कन्या को उनके साथ विवाह कर दिया और विवाह करके उस जयंती की साथ विवाह करके ऋषभ देव जी महाराज गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुए और कुछ साल के बाद अपने पत्नी से उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए और जिनमें से भरत जी सबसे बड़े पुत्र हैं। 9 पुत्र महायोगेश्वर और 21 पुत्र महान ब्राह्मण हुए, संत स्वभाव के हुए और यज्ञ करता, भागवत पारायण करता हुए। एक बार ऋषभ देव जी महाराज ने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर समझाया। क्या समझाया? नायं देहो देह भाजं नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंग भुजां मे तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शोध्ये तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को समझाया कि इस मृत्यु लोक में देह तो सबको मिलता है, देह तो सबको मिलता है। भिष्ठा भोगी सूकर कुकर को भी देह मिलता है, लेकिन ये मनुष्य देह जिसको मिलता है वो किस लिए मिलता है? भगवान का भजन करने के लिए मिलता है। इस दुर्लभ शरीर को पाकर भगवान का दर्शन हो जाए, इसलिए ये देह मिलता है। मतलब इस शरीर को पाकर हमको सत्कर्म ही करते रहना चाहिए, जिससे परम शांति की अनुभूति होती है। और रामायण भी यही कहती है। क्या कहती है? नरतन शम नहीं कवन उदेहि। इस नरतन के समान कोई और दूसरा देह नहीं है। और जीव चराचर जाचत जेहि
इस शरीर को पा करके अगर हम भगवान का भक्ति नहीं करें तो इस शरीर को पाने का कोई मतलब ही नहीं है। नरतन पाई विषय मन देहि और छाणी सुधा से वट सठ बिसले। मतलब इस शरीर को पा करके अगर कोई व्यक्ति विषय में वासनाओं में फंसा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो सुधा मतलब अमृत को पा करके अमृत को छोड़ करके विष का पान कर रहा है। ये है उसका अर्थ। यह शरीर जो है भगवान की साधना के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमको प्राप्त हुआ है। ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, जीवन में साधु पुरुषों का संग करना ही अच्छी बात है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इन सब का त्यागन करना चाहिए। एकांत वास कर बस भगवान को ही भजो, भगवान का ही नाम लेते रहो। ऋषभ देव जी ऐसा समझा करके, अपने पुत्रों को समझा करके, ज्ञान दे करके बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या करने लगे, समाधि में बैठ गए और नर नारायण का चिंतन करने लगे। और तब उनके पुत्र भरत जी जो परम भागवत पुरुष थे, राज्य का भार उन्होंने ग्रहण किया, राज्य संभालने लगे, भगवान के पूजन, भजन, मनन, चिंतन करते हुए बढ़िया प्रजा की देखभाल कर रहे हैं। कथा हमें बताती है कि हम सबको जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो भगवान का ही चिंतन मनन करें, जैसे आज हम भगवान की बढ़िया कथा सुन रहे हैं। इस मनुष्य देह को पा करके केवल और केवल भगवान का ही नाम लो। क्या? मानुष देह पाई हरि का भजन करो, मानुष देह पाई हरि का भजन करो, मानुष देह पाई हरि का मानुष देह पाई हरि का भजन करो, मानुष देह पाई हरि का भजन करो, मानुष देह पाई हरि का भजन करो। दुर्लभ देह पाई हरि का भजन करो, दुर्लभ देह पाई
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे राजा भरत की कथा आती है, जिनके नाम से यहाँ का नाम भारतवर्ष पड़ा है ना, जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर 3 भरत हुए, एक ये राजा भरत और दूसरा भगवान राम के भाई भरत और तीसरा कौन है, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। ये 3 भरत के कारण ही यहाँ पर जो जन्म लिए, इसी के वजह से ही यहाँ का नाम भारतवर्ष पड़ा। और जब पंडित लोग पूजा वगैरह कराते हैं तो संकल्प में पढ़ते हैं ना, भारतवर्षे भरत खंडे पुण्य क्षेत्रे, ऐसा कहते हैं ना, तो यही है भारतवर्ष। तो राजा भरत का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ में हुआ और इनके 5 पुत्र हुए। एक बार राजा भरत ने पिता के दिए हुए उपदेश को ध्यान में रखते हुए पुत्र, परिवार, पत्नी, राज्य सबको छोड़कर अपने पुत्र को राज्य दे करके जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में जाकर के रहने लगे। वो स्थान कहाँ पर है? वह स्थान है नेपाल में, है ना। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे में रहने लगे, अपनी एक कुटिया बना करके। तो आज उस स्थान में बढ़िया पूजा पाठ करते हुए अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, बढ़िया भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक मृगी पानी पी रही थी। वो भारी पांव थी, मतलब गर्भवती थी। वो मृगी जो पानी पी रही थी वो गर्भवती थी। और इतने में ही एक शेर ने जो है इतना जोर से दहाड़ मारा तो डर गई मृगी, मतलब हिरनी। वो डर गई और जोर से छलांग मारी इस नदी के इस पार से उस पार। तो उसका पेट का जो बालक था, उसके गर्भ का जो बच्चा था, वो पानी में गिर गया और उधर तो गई, लेकिन जंगल में जा करके वो भी पीड़ा सहन नहीं कर पाई और वो भी मर गई। और इधर जो उसका बालक, हिरण का बच्चा जो पानी में गिरा था, उसी समय भरत जी महाराज, राजा भरत संध्या वंदन कर रहे थे, जल में के स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने उस हिरण के बच्चे को उठाया और अपनी कुटिया में ले आए। अब कहाँ का पूजा, कहाँ का पाठ, कहाँ का भगवान का चिंतन मनन सब भूल गए। बस हिरण के बच्चे में मन अटक गया है। जिस माया को, जिस मोह को वहां छोड़ के आए थे, कहाँ छोड़ के आए थे? अपने महल में छोड़ के आए थे, अपने पुत्र परिवार मोह को छोड़ के आए थे और आज उसी मोह में आकर फिर से अटक गए। इस हिरण के बच्चे में, हिरण के बच्चे से मोह हो गया। उसका कोई नाम रख लिया होगा या हिरणा कहने लगा, ओ हिरणा कहाँ चला गया? उधर चिल्ला रहे, ओ हिरणा, ओ हिरणा। बढ़िया खेल रहे। एक दिन की बात है, वो हिरण कुटिया के सामने ही था, राजा भरत कुटिया के भीतर में। उधर से हिरण का जो है, बहुत सारे ऐसे हिरण आए, झुंड आया हिरणों का। तो उस हिरण को देख के कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो वहां पे, हमारे साथ चलो। बोले नहीं, मैं तो राजा के साथ रहता हूँ, भरत जी के साथ रहता हूँ। अरे ये राजा लोग तो हमें मारते हैं, हमारा शिकार कर लेते हैं, चलो हमारे साथ। और वो मृग जो है उनके साथ में चला गया। और ये राजा जो है अब उस मृगा के दुख में, हाय मृगा, मेरा हिरणा कहाँ चला गया, तू कहाँ चला गया, ऐसे उसके वियोग में जो है प्राण त्याग दिया। उसने प्राण त्याग दिए। और कहते हैं अंतमति सा गति, अंत में भगवान का नाम नहीं आया मुख में। हिरण कहते कहते मर गया और दूसरे जन्म में फिर वो हिरण बन गया। लेकिन अब जब वो हिरण बन गया तो
की बात याद है कि पूर्व जन्म में मैं एक कितना बढ़िया मनुष्य था, भगवान का पूजा पाठ करता था, लेकिन इस हिरण के चक्कर में आके आज मैं हिरण बन गया। ये सब उसको याद था। और फिर वो जो हिरणा भरत है, उस देह को त्यागन किया उसने, मतलब फिर भी भगवान का चिंतन करता था। हिरण का देह जरूर था, लेकिन भगवान का भक्त तब भी था। वो देह उसका छूटा और अब भरत जी महाराज एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। ब्राह्मण के घर में भगवान का बड़ा उपकार माना कि भगवान आपने फिर से मुझे मनुष्य रूप धारण करा दिया। आज भरत जी महाराज इस जन्म में भी उनके पिताजी ने उनका नाम भरत ही रखा। तब क्या थे? राजा भरत, उसके बाद मृगा भरत और उसके बाद आज भरत फिर से नाम पड़ गया। लेकिन अब भरत जी महाराज सोचते हैं कि मैं नहीं, इस संसार के झंझट में पड़ूंगा ही नहीं। अब मैं तो केवल इस संसार के बनाने वाले के झंझट में पड़ूंगा, भगवान को ही भजूंगा बस।